हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। आज मैं आपके लिए और एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपका सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। सैलरी वगैरह क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन वगैरह, एज वगैरह सब कुछ इस वीडियो में डिटेल बताऊँगा। ये जो वैकेंसी है ये IBPS की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। जो भी इंडिया का जो रूरल बैंक है, जो ग्रामीण बैंक है, उन्हीं की पोस्ट फिलअप करने के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है। इस वीडियो को पूरा देखना, सारा कुछ आप समझ जाओगे। अगर कुछ भी ना अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इससे पहले आप मेरे गवर्नमेंट जॉब डेली पे सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए। और चलिए शुरू करते हैं। IBPS की वैकेंसी आपके स्क्रीन के सामने मैंने रखा हूँ। IBPS की PDF फाइल आप देख सकते हैं। क्लियरली लिखा हुआ है कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़। ऑफिसर की पोस्ट है बैंक में, और एक तो ऑफिस असिस्टेंट जैसे मल्टीपर्पज़ वगैरह, जैसे क्लर्क वगैरह सब कुछ उनके लिए पोस्ट के लिए भी रखा गया है। देखते हैं इसका जो एप्लीकेशन का ऑनलाइन डेट है 1 सितंबर से शुरू हो गया है, 21 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद वही एप्लीकेशन फ़ी वगैरह भी उसी डेट के अंदर हो जाएगा। उसके बाद टेंटेटिव कुछ शेड्यूल निकाला गया है, जैसे कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग नवंबर से होगा, एग्ज़ाम से पहले, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में टेंटेटिव शेड्यूल रखा गया है नवंबर दिसंबर, और मेन एग्ज़ाम शेड्यूल रखा गया है दिसंबर जनवरी और दिसंबर फरवरी में। और उसके साथ आपका जो इंटरव्यू वगैरह भी रहेगा, इंटरव्यू वगैरह जनवरी फरवरी के अंदर हो जाएगा। फरवरी मार्च में आपका सिलेक्शन जॉब पोस्ट दिया जाएगा। आप देख सकते हैं इसका जो ग्रुप ए ऑफिसर है वो ग्रुप ए के अंडर जाता है, ऑफिसर स्केल 1, 2, 3। अंडर जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की जो वैकेंसी है वो ग्रुप बी ऑफिस स्केल में जाता है। तो ग्रुप ए की जो एग्ज़ाम वगैरह रहेगा स्केल 1, 2, 3 का, उनके लिए प्रीलिमिनरी रहेगा, मेन एग्ज़ाम भी रहेगा, उसके साथ इंटरव्यू वगैरह रहेगा। और ग्रुप बी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए उनके लिए ओनली प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्ज़ाम रहेगा। उसके बाद उनका सिलेक्शन जॉब पोस्ट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने बोला था जो रूरल बैंक है इंडिया में, जो हर स्टेट में रूरल बैंक रहता है, हर गांव में रूरल बैंक रहता है। जैसे कि ग्रामीण बैंक रह गया, रूरल बैंक रह गया, कुछ दिया गया है। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, जैसे कि छत्तीसगढ़ का राज्य ग्रामीण बैंक। ऐसे ही ग्रामीण बैंक में पोस्ट दिया जाएगा सब कुछ। इसमें आपको एक बेनिफिट, एक मैंडेटरी रहता है कि आपका कंप्यूटर नॉलेज तो रहेगा, मैंडेटरी रहेगा। उसके साथ आपका लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए। जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उनका लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो लोकल लैंग्वेज लोग को लेते हैं, उनका ही प्रेफरेंस वगैरह रहेगा। तो इस बात में आपको सारा कुछ डिटेल क्वालिफिकेशन है और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। इसमें ग्रुप बी का जो ऑफिस मल्टीपर्पज़ की एज वगैरह है वो 18 से 28 साल तक का रहता है। उसमें आपका एज रिलैक्सेशन भी है, मैं आप बाद में दिखाता हूँ। ग्रुप ए में जो 18 से 30 तक रहेगा स्केल 1 ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। उसके बाद स्केल 2 ऑफिसर मैनेजर की पोस्ट 21 ईयर से 32 एज तक रहेगा। स्केल ऑफिसर 3 का सीनियर मैनेजर जो पोस्ट है उनके लिए 21 ईयर से 40 एज तक, 21 एज से 40 एज तक उनका एज क्राइटेरिया रहेगा। उसके साथ SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 ईयर की। PWD कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 10 साल की 10 साल की एज रिलैक्सेशन रहेगा। उसके साथ एक्स सर्विसमैन वो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 3 ईयर की एज रिलैक्सेशन है। विडोज़, डाइवोर्स वोमेन लीगली सेपरेटेड, उनके लिए भी कुछ एज रिलैक्सेशन है, जैसे कि 35 ईयर जनरल EWS के लिए एंड 38 ईयर OBC एंड 40 ईयर SC/ST, मतलब 10 ईयर 8 ईयर ऐसे कुछ वगैरह रहेगा एज रिलैक्सेशन। PWD कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं, मैं उसको ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आपको ही तकलीफ होगा सुनने के लिए, देखने के लिए। तो PWD कैंडिडेट वो पॉज मार के भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप PDF फाइल डाउनलोड करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। PDF फाइल डाउनलोड कर रहे हैं। इसमें कितना परसेंटेज PWD
रहेगा, फिजिकली हैंडीकैप्ड रहेगा, कितना परसेंट वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा कुछ डिटेल दिया गया है पीडीएफ फाइल में। आप ये डिस्क्रिप्शन में जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म फिलअप का जो लिंक वगैरह मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहीं पर डायरेक्ट जाके क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। हम लोग नीचे चलते हैं, इसके बाद देखते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऑफिस जो असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो ग्रुप पी का जो स्केल ऑफिसर का है पोस्ट है, वो बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री होना चाहिए। उसके साथ आपका लोकल लैंग्वेज भी आना चाहिए, उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज भी आना चाहिए। इसमें कोई भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। तो स्केल 1 की ऑफिसर की बात करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की बैचलर डिग्री होना चाहिए। किस फील्ड में अगर आपका बैचलर डिग्री हो तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। वो तो हर ट्रेड में अगर बैचलर डिग्री हो एनी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर कौन से स्पेसिफिकली दिया गया है कि कौन से ट्रेड में अगर आपका डिग्री वगैरह है तो वो उनको जो बैंक आपको पहले ही प्रेफरेंस दे देंगे। वैसे ही आपका कंप्यूटर नॉलेज एंड लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, नहीं तो वो सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑफिस स्कूल 2 का जो मैनेजर की पोस्ट है उसमें सिर्फ आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके साथ डिग्री वगैरह सब कुछ। ऑफिस स्किल 3 में 1 ईयर का एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। बैचलर डिग्री भी होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कम्युनिकेशन, इसमें मिनिमम 50 मार्क का एग्रीगेट रखा गया है, पास मार्क। उसके साथ मैनेजर की जो पोस्ट है उसके साथ सर्टिफिकेट वगैरह रहेगा तो ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा, जैसे कि सर्टिफिकेट SF, ASP, PHP, CWW, C++, जावा, ऐसे कुछ। चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए आपका 1 ईयर का चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर के लिए 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे ही ट्रेजर मैनेजर जो मैनेजर की पोस्ट है उसमें ही सारा कुछ पोस्ट वगैरह है। तो ट्रेजरी मैनेजर के लिए आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA किए होंगे वही अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट। मार्केटिंग ऑफिसर के MBA होना चाहिए, उसके साथ 1 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए। किस फील्ड में ना, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, डायरी, वेटनरी साइंस, पिसिकल्चर, कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। उसके साथ 50% मार्क एग्रीगेटेड, 2 ईयर की 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे ही ऑफिस स्किल 3 सीनियर मैनेजर की बैचलर डिग्री होना चाहिए। मिनिमम 5 साल की एक्सपीरियंस मांग रहा है सीनियर मैनेजर की पोस्ट में। प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज मतलब आपका किसी भी मतलब कौन से स्टैंडर्ड में अगर आपका 10th वगैरह है, 12th वगैरह है, कि कौन से भी पास आउट हुए हैं तो लोकल लैंग्वेज में आपका सब्जेक्ट व इलेक्टेड सब्जेक्ट रहेगा तो वही बेहतर होगा, वो कैंडिडेट प्रेफरेबल दिया जाएगा। इसमें बैंक में आप अप्लाई करें तो क्रेडिट लेवल आपका सही होना चाहिए, अच्छा वाला क्रेडिट लेवल, अच्छा सिविल स्कोर होना चाहिए, सो करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी में ऑफिसर जो स्केल पोस्ट है 1 to 3 का, उनके लिए 175 GST, SC/ST कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट आप भरेंगे। एंड अदर जो जनरल कैंडिडेट वाला है और AWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए उनके लिए वो 850 एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए 175, SC/ST, PWD, ESM एंड DSM कैंडिडेट के लिए 850 वगैरह रहेगा। जो अदर कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट एंड OBC कैंडिडेट, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी वगैरह। एग्ज़ाम वगैरह भी स्ट्रक्चर भी दिया गया है इस PDF फाइल में। रीजनिंग आपका 40 नंबर का 40 मार्क का रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मार्क का, टोटल 80 मार्क का रहेगा। उसके बाद ऑफिस स्केल का वही 80 मार्क का रहेगा, सेम रहेगा। मेन एग्जामिनेशन में आपका 200 मार्क का क्वेश्चन वगैरह वाला 120 मिनट रहेगा। 200 मार्किंग 120 मिनट रहेगा। आप देख सकते हैं, आप PDF फाइल पॉज करके भी देख सकते हैं सारा कुछ डिटेल में। ये वीडियो ज़रा जल्दी में ख़त्म कर लेता हूँ, लेंदी हो जाएगा। डायरेक्ट अप्लाई के लिए बात करते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे। www.ibps.in पे जाके क्लिक करके आपका CRP और RRP के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहीं पे लिखा हुआ होगा, वहीं पे क्लिक करके आपका ऑनलाइन अप्लाई फॉर द ऑनलाइन ऑफिस स्केल 1 to 3 और आप फॉर द स्केल ऑफिस असिस्टेंट के लिए मल्टीपर्पज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे। वहीं पर रजिस्ट्रेशन आके आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में लास्ट में सारा कुछ डिटेल वैकेंसी के बारे में बता दिया है। कौन से स्टेट में कौन सा कोई रैंक में आपका कितना रिजर्वेशन पोस्ट की वाइज वैकेंसी है आप देख सकते हैं। और ऑफिसर की पोस्ट, स्केल ऑफिसर की पोस्ट वगैरह भी सारा कुछ दिया गया है। इस वीडियो फाइल डाउनलोड करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा सारा कुछ। तो इतना तक
आपका जो लास्ट डेट है वो 21 सितंबर तक रहे। तो चाहिए आप डायरेक्ट आप अभी लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म पर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।